हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आशा पावर का जो नया सोलर इन्वर्टर आया है रोवर 30 चॉइस, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो आशा पावर का रोवर 30 चॉइस इन्वर्टर है वो ख़रीद लिया है और उसका यूज़र मैनुअल हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों, बिल्कुल पूरी जानकारी देंगे आपको। और अगर यदि आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, ये इन्वर्टर मार्केट में आ चुका है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो जो UTL गामा प्लस 3350 और EA Pro 3200 दोनों इन्वर्टर है, इनकी रेंज में और कोई इन्वर्टर नहीं है दोस्तों। दोनों का प्राइस भी बहुत ही अग्रेसिव है, 17 से 19 हज़ार के बीच आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आशा पावर ने भी अपना ऑप्शन रखा है। इन्होंने भी 3000 VA में एक इन्वर्टर निकाला है, क्योंकि 3000 VA 24 में केवल 2 इन्वर्टर थे मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिक रहे थे, UTL गामा प्लस 3350 तथा EA Pro 3200। अब दोस्तों, जो आशा पावर है इसका भी एक नया इन्वर्टर आ गया है, 30 चॉइस, रोवर 30 चॉइस के नाम से है। और दोस्तों, 24 वोल्ट का है, मतलब डबल बैटरी पे चलेगा इन्वर्टर, 3000 VA का है। अगर MPPT की हम बात करें तो दोस्तों 80 एम्पियर का MPPT इसमें दिया गया है, जबकि EA Pro 3200 में 100 एम्पियर का MPPT है। और इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, 110 वोल्ट VOC दी गई है, 3000 वाट के पैनल आप इस पर लगा सकते हो। मतलब कि इस पर आप 4 बैटरी भी लगा सकते हो, क्योंकि 2 बैटरी पैरेलल में लगानी है, फिर उन 2 बैटरी सीरीज में लगानी है, फिर उनके 2 बैटरी सीरीज करके आप उन दोनों बैटरी के पैरेलल में लगा सकते हो, क्योंकि ये इन्वर्टर सक्षम है 4 बैटरी को चार्ज करने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों, ज़्यादा एम्पियर के चार्ज कंट्रोलर का फ़ायदा बस यही है कि आप 2 की जगह 4 बैटरी भी इस इन्वर्टर पर यूज कर सकते हो। और जो ग्रिड चार्जिंग का मैक्सिमम करंट है वो 20 एम्पियर है। तो दोस्तों, ग्रिड चार्जिंग से तो आपकी 4 बैटरी चार्ज नहीं होगी, बट यदि आप पूरे 3000 वाट के सोलर पैनल लगाते हो तो दोस्तों आराम से आपका जो 4 बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मॉडल है रोवर 30 चॉइस LV है दोस्तों। ये लो वोल्टेज वाला है, हाई वोल्टेज वाला भी इसमें आएगा। अब ये LV वाला है जिसकी VOC 110, जो HV वाला आएगा उसकी VOC 165 वोल्ट आएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ CRGO की कोर और लेमिनेशन यूज़ किया है, जिससे कि इसमें एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरिसिस लॉसेज बहुत कम होंगे। और यहाँ पे कॉपर लॉसेज को कम करने के लिए पेवर कॉपर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया है। और नो लोड DC करंट 0.7 एम्पियर से कम होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे और 7 माइक्रोन हाई ग्रेडेड PCB का इसमें यूज़ किया गया है। और 110 VOC तक के पैनल हम लगा सकते हैं। मतलब कि जो 550 वाट के 50 वोल्ट VOC वाले मार्केट में अभी पैनल आ रहे हैं, 2-2 पैनल की सीरीज बना के इस इन्वर्टर पर हम आराम से लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसका पावर फैक्टर 0.8 दिया गया है। अगर हम बात करें लोड की तो 3000 VA का इन्वर्टर है, जो मैक्सिमम इससे लोड चला सकते हैं हम 2400 वाट का लोड चला सकते हैं। और आउटपुट इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। इसका आउटपुट वोल्टेज होता है 222 वोल्ट। और यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं, जैसा कि UTL गामा प्लस और EA Pro में कर सकते हैं। और मैक्सिमम दोस्तों, इसकी MPPT की एफिशिएंसी है 98.9%, जो कि बाकी इन्वर्टर है जैसे हम बात करें तो 95% तक उनकी एफिशिएंसी दिखाई जाती है, जैसे UTL गामा प्लस 3350 और EA Pro 3200। तो दोस्तों, पिकअप एंड प्लेस टाइप सर्किट डिज़ाइन फॉर क्विक सर्विस। और दोस्तों, यहाँ पे क्या अगर कुछ भी आपका ख़राब हो गया तो वहाँ पे जो सर्किट है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो क्विक सर्विस आपको शायद मेरे को लगता है कि ये कंपनी हर जगह अपनी रीच नहीं कर सकती। तो इसके लिए ये, जैसे आपने कॉल किया तो ये वीडियो कॉल पे देखेंगे आपका कोई भी पार्ट ख़राब हुआ है तो वो उसकी हर पार्ट को एक ऐसे डिवाइड कर रखा है इन्होंने अलग अलग, ताकि वो पार्ट आपको कोरियर से भेज देंगे और आपको वीडियो कॉल पर ही लगा देंगे। अगर यूज़र कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो खुद के अकॉर्डिंग, चार्जिंग करंट, चार्जिंग वोल्टेज को आप अलग अलग कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे अगर फुल पैरामीटर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 222 वोल्ट आउटपुट में देता है, पेवर साइन वेव इन्वर्टर है। और इन्वर्टर सर्ज रेटिंग दोस्तों इसकी अगर 2 सेकंड के लिए आप 250% लोड तक भी ले जा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो लोड स्टार्टिंग में हैवी करंट लेते हैं, जैसे कि मोटर या फिर आपका रेफ्रिजरेटर हुआ या फिर आपका AC हुआ, तो वो लोड आराम से इस पर चल पाएंगे। बैटरी हाई वोल्टेज ट्रिप 33 वोल्ट पे, और बैटरी लो वार्निंग लेवल 21.4 वोल्ट, ओवरलोड वार्निंग 95% पे ओवरलोडिंग वार्निंग दे देगा, 100% पे बजर बीप हो जाएगा। और AC मेंस मोड, ग्रिड इनपुट वोल्टेज की रेंज है 100 वोल्ट टू 280 वोल्ट। और दोस्तों, ट्रांसफ़र टाइम है 20 मिलीसेकंड है। और यहाँ पे
देखिए यहाँ पे ग्रिड एसी मेन मोड बैटरी चार्जिंग पैरामीटर, यहाँ पे कांस्टेंट चार्जिंग करंट 8 एम्पियर को 20 एम्पियर तक हम इसको सेट कर सकते हैं। और सोलर चार्ज कंट्रोल के पैरामीटर देखिए दोस्तों, 110 वोल्ट VOC है, 3000 वाट तक के आप पैनल लगा सकते हो। 80 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोल इसमें यूज़ किया गया है। और तो दोस्तों ये है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो रोवर 30 चॉइस है, यहाँ पे डबल बैटरी आपको लगानी है, 3000 वाट के पैनल लगा सकते हो, 110 वोल्ट VOC है और 80 एम्पियर यहाँ पे आप जो चार्जिंग करंट है उसको एडजस्ट कर सकते हो। MPPT की इफिशियंसी है 98.9%, चार्जिंग करंट होगा 0.7 एम्पियर से, नो लोड करंट होगा कम। और ग्रिड पावर बैटरी चार्जिंग मोड बल्क ऑब्जर्वेशन फ्लोट, 3 स्टेज में बैटरी चार्ज होगी। और मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग करंट 4 एम्पियर से 20 एम्पियर, दोस्तों ये मेन का है सिलेक्टेबल। ग्रिड चार्जिंग करंट हम सेट कर सकते हैं। 08 आइडियल स्टेज, स्टैंड बाई ग्रिड पावर कंजप्शन। अगर दोस्तों मान लो सोलर अवेलेबल है तो उस टाइम ग्रिड से बिल्कुल भी ये इन्वर्टर पावर चोरी नहीं करेगा। ह्यूमिडिटी, और दोस्तों यहाँ पे ओवरलोड फंक्शन फ्रॉम PV पैनल यस, और ग्रिड ओवरचार्ज प्रोटेक्शन दी गई है, रिवर्स प्रोटेक्शन दी गई है यस, और बैटरी रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन ऑप्शनल दिया हुआ है दोस्तों। कनेक्टर 6 वे इनपुट आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक 4 लाइन LCD डिस्प्ले। और दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन किस प्रकार करना है ये भी दिखाया गया है। 500 वाट के 4 पैनल आप पैरेलल में लगा के, 2 पैनल आप सीरीज में लगा के, उन 2 पैनल की सीरीज बना लो, उन सबको आप पैरेलल में लगा सकते हो। दोस्तों 3000 वाट तक के पैनल लगा सकते हो। यहाँ पे 2000 वाट तक के पैनल लगा के इन्होंने कनेक्शन डायग्राम दिखाया है। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। डबल बैटरी लगानी है, 2 पैनल की सीरीज बना के उनको पैरेलल में लगाना है। थैंक यू सो मच।